हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। गर्मियों का मौसम चालू हो गया है और ऐसे मौसम में आइसक्रीम खाना किसे पसंद नहीं होता है। तो हम जैसे आइसक्रीम पार्लर में जाकर जो आइसक्रीम खाते हैं, परफेक्ट वैसा ही टेस्ट और वैसी ही आइसक्रीम हम घर पर कैसे बनाएं, तो यह मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। मार्केट जैसा परफेक्ट आइसक्रीम बनाने के लिए हमारा मेज़रमेंट जो है वो परफेक्ट होना ज़रूरी है। तो मैं ये जो कप्स दिखा रही हूँ, तो मैंने जो सारे इंग्रेडिएंट्स यही कप से मेज़रमेंट किए हुए हैं। अगर आपको ये ख़रीदना है तो आप ऑनलाइन या तो फिर कोई भी बर्तन शॉप से इजीली ख़रीद सकते हैं। अगर नहीं ख़रीदना है तो घर का कोई भी एक बाउल ले लीजिए और सारे इंग्रेडिएंट्स वही बाउल से काउंट कीजिए, मतलब मेज़रमेंट कर कर ले लीजिए। उसके बाद आइसक्रीम बनाने के लिए हमें दूध हमेशा फुल फैट ही लेना है और कच्चा ही दूध लेना है। यहाँ पर भैंस का दूध ले लीजिए या तो फिर पैकेट वाला फुल फैट दूध यूज़ कीजिए। गाय का दूध हमें यहाँ पर यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर मैंने इंग्रेडिएंट लिस्ट मेज़रमेंट के साथ दे दिया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने 1 कप यहाँ पर दूध ले लिया है। ध्यान रखना है दूध हमेशा कच्चा ही लेना है, बॉईल किया हुआ दूध हमें यहाँ पर नहीं लेना है। उसके बाद 1/4 कप मिल्क पाउडर, तो यहाँ पर मिल्क पाउडर हमें अच्छा ब्रांड का ही यूज़ करना है। उसके बाद मैंने 1 टीस्पून यहाँ पर कॉर्नफ्लावर आटा ले लिया है और 2 टीस्पून यहाँ पर शक्कर ले रही हूँ। शक्कर आप आपके टेस्ट अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर डार्क चॉकलेट और कोका पाउडर ले लिया है। यहाँ पर ध्यान रखना है कोका पाउडर हमें अच्छे ब्रांड का ही लेना है। तो मैंने यहाँ पर कोका पाउडर 2 टीस्पून और डार्क चॉकलेट यहाँ पर मैंने 40 ग्राम छोटे साइज़ में कट कर ले लिया है, क्योंकि हम आइसक्रीम चॉकलेट्स बेस बना रहे हैं, इसलिए हमें ये दोनों चीज़ डालना ज़रूरी है। उसके बाद सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि कहीं से भी लम्स ना रहे। उसके बाद मैंने गैस ऑन कर दिया है और अभी हमें धीमी आंच पर ही हमें 1 बॉईल आने तक और 1 बॉईल आने के बाद 1 मिनट तक कंटिन्यू चम्मच चलाते हुए दूध को गाढ़ा कर लेना है। यहाँ पर ध्यान रखना है बिल्कुल भी बीच में छोड़कर नहीं जाना है, हमें कंटिन्यू चम्मच चलाते हुए दूध को गाढ़ा करना है, क्योंकि हम इसमें कॉर्नफ्लावर डालते हैं ना, तो वो नीचे जाके लग गया ना तो फिर हमारा जो आइसक्रीम का टेस्ट है वो बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। इसीलिए हमें कंटिन्यू चम्मच चलाते हुए दूध को गाढ़ा कर लेना है। फिर यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर दूध गाढ़ा करने के लिए आप नॉन स्टिक बर्तन लीजिए या तो फिर स्टील का कोई भी थोड़ा सा मोटा सा बर्तन लीजिए ताकि हमारा दूध नीचे ना लगे। यहाँ पर आप दूध की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इस तरह हमें गाढ़ा होना है। अभी हम इसे नीचे उतार लेते हैं। इसी तरह 2 मिनट तक चम्मच चलाते हुए फिर उसके बाद हमें इसे ठंडा होने छोड़ देना है। रूम टेम्परेचर पर ही हमें इसे ठंडा कर लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पर मेरे पास जो क्रीम है वो है ट्रोवोलेट कंपनी का, तो आप चाहे तो कोई भी अदर ब्रांड जो आपको पसंद है वो क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर आप यहाँ पर फ्रेश क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। पर फ्रेश क्रीम हम अगर लाते हैं तो होता ये है कि हम अगर थोड़ा भी बच जाता है तो उसे 2 दिन के अंदर ही ख़त्म करना होता है, नहीं तो ख़राब हो जाता है। तो हम अगर इस तरह से व्हिप क्रीम अगर यूज़ करते हैं तो थोड़ा बच भी जाता है तो वो ख़राब नहीं होता है, काफ़ी दिन तक हम इसे अच्छे से फ्रीज़र में स्टोर कर रख सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 कप व्हिप क्रीम ले लिया है। तो व्हिप क्रीम व्हिप करते समय हमें बिल्कुल भी ठंडा लेना है, एकदम चिल्ड होना ज़रूरी है। उसमें बिल्कुल भी कुछ इस तरह से आइस क्रिस्टल नहीं होना चाहिए। तो ये आइस क्रिस्टल पूरी मेल्ट होने के बाद ही मैं इसे बीट करने वाली हूँ। अगर आप चाहे तो बीटर नहीं है तो आप मिक्सर से भी बीट कर सकते हैं, पर मिक्सर में होता ये है काफ़ी समय लगता है और जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से नहीं होता है, पर चल जाता है, आइसक्रीम के लिए तो चल जाता है। फिर उसके बाद कुछ इस तरह से मैंने बीटर से व्हिप क्रीम व्हिप कर लिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम केक बनाते हैं तो इससे थोड़ा थिक रहता है, तो हमें आइसक्रीम बनाने के लिए उससे थोड़ा पतला ही होना चाहिए। कुछ इस तरह से देखिए, मैं ऊपर उठा के बता रही हूँ, नीचे नहीं टपक रही है। इसका मतलब हमारा जो क्रीम है वो रेडी है आइसक्रीम बनाने के लिए। उसके बाद जो हमारा दूध का मिश्रण था वो भी अच्छे से ठंडा हो गया है और काफ़ी अच्छा थिक भी हो गया है। उसके बाद मैं यहाँ पर 1/4 कप कंडेंस मिल्क इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो ये व्हिप क्रीम में भी ऐड कर सकते हैं और इसकी रेसिपी मैंने पहले ही अपलोड की हुई है। अगर आपको घर पर बनाना है तो बना सकते हैं या तो फिर मार्केट से भी लेके आ सकते हैं। उसके बाद वो मिश्रण को अच्छे से मिक्स करके हमें स्ट्रेनर से इस तरह से छान लेना है। छानना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा आइसक्रीम बिल्कुल स्मूथ और सॉफ्ट बने। उसके बाद जो व्हिप क्रीम ले लिए थे वो हमें उसमें मिक्स कर देना है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मैं फूड कलर का भी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मार्केट में फूड कलर यूज़ करते हैं। अगर आपको डालना है तो डाल सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 से 3 बूंद फूड कलर डाल दिया है।
उसके बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हमारा जो चॉकलेट आइसक्रीम बेस है वो रेडी है। यही बेस से हम काफ़ी तरह के अलग अलग चॉकलेट से रिलेटेड आइसक्रीम बना सकते हैं। तो ये बेस हमारा अभी रेडी है। उसके बाद आइसक्रीम सेट करने के लिए इस तरह से एयरटाइट कंटेनर की ज़रूरत लगती है। अगर आपके पास फूड रैप पेपर है तो आप उससे रैप कर आइसक्रीम सेट कर सकते हैं, या तो फिर इस तरह से एयरटाइट कंटेनर में हमें आइसक्रीम को सेट करने रख देना है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, बिल्कुल भी एयर नहीं जाना चाहिए जब हम आइसक्रीम सेट करने रखते हैं। तो इस तरह से हमने इस आइसक्रीम एयरटाइट कंटेनर में डाल दिया है। अभी इसे 1 से 2 बार टैप कर लेंगे ताकि कहीं से भी एयर्स ना रहे। अच्छे से ढक्कन लगाकर हमें पैक कर इसे फ्रीज़र में फुल स्पीड पर ही हमें सेट करने रखना है। तो इसे हमें अभी 8 से 10 घंटे के लिए फ्रीज़र में सेट करने रख देना है। यहाँ पर 9 घंटे के बाद मैंने फ्रीज़र में से आइसक्रीम को निकाल लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो आइसक्रीम है बहुत ही अच्छी सेट होकर तैयार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर आप लोगों को स्कूप कर बताती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी आइसक्रीम हमारा यहाँ पर बनकर तैयार है। जैसे हम आइसक्रीम पार्लर में जाकर खाते हैं ना, बस उसी तरह हमारा जो है आइसक्रीम बनकर तैयार है। यहाँ पर मैंने प्लेन आइसक्रीम बनाना बताया हुआ है। इसी से हम काफ़ी तरह के अलग अलग आइसक्रीम बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए और अच्छा लगे तो मुझे कमेंट्स कर बताइए। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।